आपको इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें जाननी है, जरा गौर से सुनिएगा। हाँ हाँ बंद करो सब लोग। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 3 इंपॉर्टेंट बातें जाननी है। पहला, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट लेंथ पहला, मतलब लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं शायद इसको, मास पर यूनिट लेंथ को। मास पर यूनिट लेंथ पहले इसको समझ लेते हैं, और आपको पता है ये सब करना। मास पर यूनिट, अभी पहले इसको समझ लो। मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ मतलब कि अगर आपके पास ये एक L लेंथ का रॉड है, अगर L लेंथ का रॉड है तो उसका मास पर यूनिट लेंथ निकालना है। अरे भाई चार्ज में करते थे ना हम लोग, x पे जाके dx ले देते, वही चीज ये भी है। सेम कहानी को दोबारा हम कर रहे हैं। यहां पे छोटा सा मास dm मास आप कंसीडर कर लो, और ये हो गया dx, टोटल मास इसका m है। तो मास लैम्डा बराबर मास पर यूनिट लेंथ, मास डेंसिटी यही हो गया, लीनियर मास डेंसिटी। अब अगर इसी को स्मॉल के लिए लिखा जाए तो dm बाई dx लिखोगे ना, तो dm इज इक्वल टू छोटा वाला मास लैम्डा इंटू dx होगा। तो इसीलिए dm इज इक्वल टू लैम्डा बराबर m बाई एल इंटू dx। आंसर। दोबारा एक ही बात को नहीं समझाएंगे, चार्ज में बता चुके थे, इसीलिए यहां पे फिर वही बात रिपीट नहीं करेंगे दोबारा। देख ठीक से, पहले देख क्या पढ़ाया मैंने, लिख नोट्स, फिर समझने की कोशिश कर, तब डाउट आए तो पूछा कर कि सर ये कैसे हुआ। पूरे रॉड के लिए m बाई एल। अब ये छोटा सा मास लिया तुमने, तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? dm बाई dx। तो dm मास अगर लिखो तो लैम्डा dx। अब पूरे रॉड का लैम्डा का वैल्यू क्या है? m बाई एल इंटू dx। तो dm की वैल्यू इतना आ गई। और हमेशा से याद रखो ना कि जब भी छोटा सा का निकालते हैं हम लोग तो क्या कर देते हैं हम लोग? पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा, यही तो करते हैं ना हम। तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ के लिए छोटा सा। मास पर यूनिट एरिया कैसे लिखेंगे? मास पर यूनिट एरिया कैसे लिखेंगे? दूसरा, मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक छोटा सा शीट है जिसका मास m है, डिस्क है ये, और इसको बोलते हैं, इसका सिग्मा कूलम सिग्मा है ना, इसका सरफेस डेंसिटी कितना होता है? सिग्मा मानते हैं हम लोग। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? m बाई ए कौन? एरिया। ए क्या? एरिया। ए क्या? एरिया। सब पढ़ाया हुआ है, दोबारा लो, मास पर यूनिट एरिया। अब अगर इसका छोटा सा dm ले लेते हैं अपन, और छोटा सा मास dl ले लेते हैं, ठीक, तो आप इसके लिए सिग्मा फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए, फॉर स्मॉल मास के लिए हल्ला नहीं होना चाहिए। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास dm बाई da। तो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा da, और सिग्मा da, सिग्मा की वैल्यू m बाई ए इंटू da, m बाई ए इंटू da। अब अगर ये डिस्क है तो वैल्यू डाल दो। अब अगर ये डिस्क है तो वैल्यू डालो। वैल्यू क्या होगी वो बता करो मुझे, वैल्यू बताओ मुझे। अरे समझा ना? डायरेक्टली यहां से निकाल दो, m बटे एरिया है ना, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। डिस्क है अगर ये, तो अगर ये डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो m बाई पाई आर स्क्वायर डी है, तो पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला डी एरिया, छोटा वाला डिस्क का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला डी डिस्क के साथ, तो पाई पाई कट गया, तो m बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पेरेंट टीचर्स मीटिंग कब होने वाली है? नहीं होती है क्या पेरेंट टीचर मीटिंग? हाँ। थर्ड, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास
पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कैसे निकालोगे? स्फीयर ले लेते, छोटा सा स्फीयर ले लो, स्फीयर ले लो, हाँ स्फीयर ले लो, ये तुम्हारा स्फीयर है, इसका रेडियस r है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आप क्या निकालना है आपको? रो इज इक्वल टू टोटल मास m माना m/4/3 पाई आर क्यूब। छोटा सा वॉल्यूम ले लो, ये छोटा सा स्फीयर, ठीक, इसका भी रेडियस तुमने छोटा सा r मान लिया, सही है। अब छोटे वाले डिस्क के लिए अगर रो की वैल्यू लिखोगे, रो की वैल्यू लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? इसका मास dm तुमने माना है, dm मास माना, तो dm/4/3 पाई आर क्यूब, छोटा वाला r। तो यहां से आपको जो dm की वैल्यू आएगी वो आएगी क्या चीज? 4/रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और रो की वैल्यू क्या है? m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब कटेगा तो dm की वैल्यू बच जाती है m/r क्यूब इंटू आर क्यूब। ये आ गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी। जो आपने बोला वो पहला कंडीशन ये है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब इसमें जो तीन बातें लिखी जाती है, अभी तक आपने निकाला x कॉम y कॉम z कॉम, यहां भी x कॉम y कॉम z कॉम निकालना है ना। तो x कॉम फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन द मास सेंटर ऑफ मास डिफाइंड एज r कॉम। r कॉम जो है कैसे डिफाइन होता है? r कॉम बराबर 1/m और r वेक्टर dm, ऐसा r कॉम वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर लिख देना, ठीक है, r वेक्टर बाई dm। ये r कॉम डिफाइन करते हैं, ऐसा डिफाइन करते हैं हम लोग फॉर कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, ऐसा डिफाइन करते हैं, समझा क्या? और लिखाना जरूरी ऊपर में कंसीव, ठीक, चल, हाँ हो गया। अब r क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्मॉल मास एलिमेंट dm। सब क्या पूछ रहे हो? कैपिटल M लिखा हुआ है, वो बड़ा वाला m लिखा हुआ है। वेयर इज, व्हाट इज r वेक्टर? r वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट dm। समझा क्या? तू सामने बैठी रहे मैं तुझे देखा करूं, गधा गधे को ऐसे देखे। जेड कॉम सब निकालना होता है, तो यहां से जो एक्स कॉम निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा ऐसा, ऐसा x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, दिस इज एक्स कॉम। अरे समझा कैसे निकालते हैं? ऐसा याद कर, एवरेज जब बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में तो कुछ ऐसा ही करा था, x dt अपॉन dt का पूरा डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसा ही समथिंग था। इसको क्या लिख सकते हो? ये dm 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 m, तो 1/m इंटीग्रेशन x dm, ये तुम्हारा आ गया x कॉम का वैल्यू। समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि क्या हुआ है। अब y कॉम कैसे निकालेंगे? y कॉम x की जगह y dm डिवाइडेड बाय dm, दैट इज 1/m इंटीग्रेशन y dm।
ये आ गया। और तीसरा जेड कॉम निकालना है तुमको, तो ये हो जाएगा जेड डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, दैट इज 1/m इंटीग्रेशन जेड डी एम। ये चीज सही है, समझ आ गया यहां तक? Where dm is the small mass element, थोड़ा थोड़ा नीचे, यस आ गया। यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये बहुत ही आसान है। आपके पास L लेंथ का एक, मास M का एक, dx पे जाके dm का मास का एक, dx का एक, तो लैम्डा बराबर आपको अभी अभी पढ़ाया dm बराबर m/l इंटू dx। ये सब आ गया आपको एक बार में, पता है पहले से सब कुछ? अरे है कि नहीं पता? अभी अभी पढ़ाया है, वही बात, अरे वही बात है, q/l इंटू dx। तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या? तो सेंटर ऑफ मास एक्स कॉम, इसमें सिर्फ एक्स कॉम निकलेगा, वाई कॉम 0 होगा। एक्स कॉम इज इक्वल टू 1/m एक्स dm। तो 1/m एक्स dm में dm कितना? दिस, तो x इंटू m/l इंटू dx, 0 से लेके l तक। तो यहां से x कॉम की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/m, m ने m को मार डाला तो सिंपल बचेगा तुम्हारे पास 1/l और x स्क्वायर टू 0 से लेके l तक। तो x कॉम की वैल्यू आ गई 1/l और l स्क्वायर माइनस 0/2। तो l स्क्वायर से l कटा तो x कॉम की वैल्यू आ गई l/2। यस, y कॉम z, हाँ ये आ गया। चल, सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग बना, रिंग 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 रिंग। 4 लोगों को रोजा लग गया है। सेंटर मास ऑफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग, आधा रिंग का ऐसे, ये रिंग है, इसका आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। कौन बताएगा भैया कैसे निकलेगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग और हाफ रिंग, दैट इज हाफ रिंग। दिशान गौरी, मुंह में ताला लगा लो अपने। आगे देख, आगे मैं ही हूं ऐश्वर्या राय तुम्हारे लिए, इधर देख। हाँ, सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग कैसे निकालोगे? वही पुरानी कहानी, थीटा पे जाके डी थीटा, याद है ना वो सारी कहानी। ये सेंटर है, इसका रेडियस r है, तो थीटा पे जाके डी, थीटा पे जाके डी थीटा, इसका रेडियस r है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? r d थीटा। जारा, अरे क्या हो गया उसको? सोइए, इतना ज्यादा रोजा लग गया। हम शेरी नहीं खाए तो रोजा नहीं लगा हमको। थीटा पे जाके क्या लेना है? डी थीटा। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, जल्दी करो, जितना जल्दी करोगे जल्दी छूटेगा। लैम्डा कितना? dm/dl ना। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू इस पूरे मास को मान लो ये m है, तो m/l, तो यहां से m
एल की वैल्यू कितना, 2 पाई आर बाई 2, 2 पाई आर बाई 2, तो 2 पाई आर बाई 2 मतलब पाई आर, तो लेमडा की वैल्यू m बाई पाई आर आ गया। ये चीज अगर छोटा वाला डीएम के लिए लिखेंगे, छोटा वाला डीएम के लिए तो लेमडा आर डी थीटा होगा डीएम। अरे होगा कि नहीं, पुराना कहानी बार बार एक ही चीज को, लेमडा छोटा वाले के लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए, चलो ऐसे कर देते हैं, लेमडा छोटा वाला स्मॉल एलिमेंट के लिए डीएम बटे आर डी थीटा, अरे यही होगा ना लेंथ मास बाई, तो डीएम इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा और डीएम इज इक्वल टू लेमडा की जगह m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, तो r से r कटा तो डीएम इज इक्वल टू m बाई पाई, ये बचा तुम्हारे पास। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे क्या करेंगे इसमें कि आप जरा सा ध्यान दो, तो आपके पास एक्स कॉम नहीं होगा, इसका वाई कॉम ही होगा, एक्स कॉम 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी छूट गया, m बटे पाई डी देगा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से क्या निकालोगे, एक्स कॉम नहीं होगा, वाई कॉम होगा सिर्फ, क्योंकि एक्स कॉम 0 हो रहा है, एक्स कॉम 0 सिमेट्रिक है ना, इसीलिए एक्स कॉम 0 हो जाएगा, एक्स कॉम 0 ही आएगा, इसलिए निकालोगे तो भी 0 आएगा। ठीक, तो वाई कॉम निकालेंगे, तो वाई कॉम निकालेंगे तो 1 बाई एम वाई डी एम, वाई डी एम। अब वाई कॉम इज इक्वल टू, यहां से जो 1 बाई एम है उसको रहने दो, और y की वैल्यू कितनी बता सकते कोई, क्या y की वैल्यू r साइन थीटा है, क्या y की वैल्यू r साइन थीटा है, y की वैल्यू क्या r साइन थीटा है, r साइन थीटा, और ये r cos थीटा, तो y तो यही है ना, सही है ना, तो y dm तो r साइन थीटा इंटू डीएम, डीएम बट क्या हो गया, m बाई पाई डी थीटा। यहां से क्या क्या चीज हो रहा है तो चेक करो जरा सा, m से m कट रहा है, और यहां से r बट्टे पाई बाहर आ रहा है, और r साइन थीटा डी थीटा अंदर बच रहा है। देख कैलकुलेशन चेक करते रहना, गलती नहीं होना चाहिए, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अब यहां से y कॉम जो तुम्हारा आएगा वो आएगा r अपॉन पाई, और ये साइन थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से लेके पाई तक। तो यहां से जो आपका y कॉम आ रहा है, देखो तो ये कॉस पाई या कॉस 0 2 वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू 2 आएगी, कॉस पाई कॉस थीटा की जगह कॉस पाई डालोगे तो -1 तो +1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस कॉस तो 1 हो जाएगा, प्लस -2, तो क्या हो जाएगा 2r अपॉन पाई। दिस इज योर आंसर, 2r अपॉन पाई। आधा डिस्क है, देखो इसमें क्या करो, ऐसा हो सकता है ना कि हम r पे जाके dr ले लें, एक रिंग काट लें, पहले भी कुछ ऐसा किया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था हमको, किसका, डिस्क का, तो हम क्या करते थे, डिस्क का एक रिंग काट लेते थे, रिंग 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 काटा, फिर सबको जोड़ दिया तो उससे मिल जाता था। तो वही चीज यहां से यहां है, अगर मैं एक छोटा सा डिस्क का रिंग काट लूं ऐसे, ये रिंग काटा मैंने, आर पे जाके, छोटा वाला आर पे जाके dr का रिंग काटा, ठीक है। अच्छा डिस्क है तो सिग्मा होगा, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या निकालने वाले हो, सिग्मा मास बाई एरिया, और एरिया कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर बाई 2, नहीं पाई आर स्क्वायर होता पूरा डिस्क का, तो आधा डिस्क का पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ड्यू ऊपर चला गया, सिग्मा बराबर 30, और इसका मास क्या है, डीएम, ये डीएम आपको निकालना है, टारगेट तो यही है, समझा। कैसे करोगे आप, डीएम कैसे निकालोगे इसका,
छोटा वाला स्मॉल के लिए, छोटा वाला इस एलिमेंट के लिए सिग्मा बराबर क्या होने वाला है, डीएम बाई इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ना, तो इसका एरिया 2 पाई आर बाई 2 मतलब पाई आर, पाई आर होगा ना, पाई आर इंटू डी आर, मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर इंटू डी आर। तो यहां से डीएम आप निकाल दोगे सिग्मा पाई आर इंटू डी आर, तो ये जो डीएम हो जाएगा 2m बट्टे पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो यहां से जो डीएम की वैल्यू आएगी वो आएगी 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। ये डीएम आ गया आपका, ये डीएम आ गया 2m आर डी आर बाई आर स्क्वायर, ये आपका। अब आपको वाईकॉम निकालना है, वाईकॉम निकालना है, तो वाईकॉम क्या करोगे 1 बाई एम इंटू वाई डी एम। अच्छा, y की वैल्यू कितनी होने वाली है ये बताओ मुझे, y की वैल्यू कितनी होने वाली है? जैसे बताओ सोच के, y की वैल्यू उस रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा, क्या समझा? अरे y जो निकालना है, हम तो अभी इसी की बात कर रहे हैं ना, हम उसकी बात तो कर भी नहीं रहे। तो इसका y हमको क्या मूल्य मिलने वाला है, इसका सेंटर मास कितना होता था रिंग का 2r/पाई, तो इसका रेडियस r है, तो यहां से आप 1 बाई एम और y की जगह लिख दोगे 2r/पाई इंटू डीएम की वैल्यू ये है 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर डी आर। अरे समझा कि नहीं समझा? जीरो से लेके आर तक अगर इस रिंग को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा। नहीं समझ आया? आया ना समझ में? y की वैल्यू तुमने रिंग का सेंटर ऑफ मास लिया है भाई, अब उससे पूरा को पूरा लेके चले गए, जीरो से लेके आर तक, तो खत्म हो गया आंसर तुम्हारा, मिल जाएगा। क्या समझा? Center of mass of hollow hemisphere, center of mass hollow hemisphere, ये फोर्थ वन 3 हो चुका था, चौथा ये 4-5 करेंगे, 2 करेंगे और उसके बाद फिर फॉर्मूला लिख देंगे, बाकी सबका करने की जरूरत नहीं है। 4-5-6-7 हो गया, बहुत है, वो तो पूरा दुनिया करते रहो। वॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोबाइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या करते रहेंगे? जितना शेप पॉसिबल है उतना कर दे रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर निकालना है। अब इसको कैसे, हॉलो हेमिस्फीयर मतलब उल्टा कटोरा। मैंने इसका आपको कुछ निकाला था पहले भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने कुछ निकाला था। क्या निकाला था? कुछ था ना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कुछ था, पोटेंशियल था, पोटेंशियल। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए बोला था मैंने। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही लगेगा। ये आपका हॉलो हेमिस्फीयर है, जिसका रेडियस r है, ये। अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है तो आप इजी कर सकते थे इसी काम को। अच्छा, पहले ये बताओ कि ये सिग्मा होगा कि वॉल्यूम होगा, रो होगा, क्या होगा? सिग्मा होगा। बिलाल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है? आया नहीं है? अच्छा,
सिग्मा होगा कि रो होगा? सिग्मा होगा, क्योंकि बाकी तो हॉलो ही है, पूरा सरफेस एरिया बचता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास m, मास अगर इसका m मान लेते हैं, टोटल मास m बाई एरिया, एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर से बाई 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया सिग्मा की वैल्यू, m बाई 2 पाई आर स्क्वायर। करना क्या होगा इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है अपने को इसमें। करेंगे कैसे, सॉरी, करना क्या है मतलब करेंगे कैसे। करना तो ये है कि सेंटर मास निकालना है। करेंगे कैसे, हाउ टू डू दिस। अगर आपको जरा सा भी याद नहीं है तो फिर अलग बात है, लेकिन याद होता तो आसानी से बन जाता। थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप लीजिए, थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आर डी थीटा है, ठीक? अरे समझ रहा? अब इससे क्या करो कि एक ऐसे छोटा सा रिंग काट लो, ये रिंग। कुछ कुछ याद आ रहा होगा अब्दुल्ला यासीन, अरे कुछ याद आया कि नहीं? याद आ रहा है? और इसका रेडियस तुमने क्या माना था? r। याद आया ना? तो दिस इज r साइन कॉस थीटा और ये r साइन थीटा, मतलब y तो अपने को मिल गया r साइन थीटा, y डी एम निकालेंगे ना यहाँ पे। और ऐसे ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, समझा? तो छोटा छोटा छिलके को कट कट करके, नारंगी को उल्टा, नारंगी छिलका ऐसे कट करोगे ना, सबको एक जगह करोगे तो क्या हो जाएगा सब, वापस से कटोरा बन जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से आपको ये वाला जो छिलका है इसका रेडियस कितना है? r है, और ये r की वैल्यू क्या है? r cos थीटा है। अरे चमक रहा है कि नहीं? थोड़ा समझ के सहज करके बनाओ, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या अहमद, सही है ना? तो इंतजार कर रहे थे, जाइना तुम किधर है? तम जुबिया तब अंदर आएंगे, या जुबिया तुम किधर है? जाइना अंदर आएंगे। एक साथ कैसे घुसी? दोनों का अलग अलग घर है, जबकि एक ही घर है दोनों का। घबराओ मत, एक ही घर मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, आर एक ही घर बोली आपने, कोई हम थोड़ा ना बोले हैं। हाँ, समझ में आया? यहां तक बात समझ में आई? समझ में आई बात? अब मेरे को क्या निकालना होगा? इस वाले छोटे से इसका डीएम मास है कि नहीं? तो डीएम कैसे निकालेंगे? डीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या होता है? सिग्मा डी ए, डीएम बराबर सिग्मा डी ए। तो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। तो सिग्मा डी ए कहते ना 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, है ना? 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो यहां से डीएम इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। समझा यहां तक? अब कौन 2 पाई से 2 पाई गया, इस आर से इस आर से ये आर गया। अरे कुछ अलग अलग आ रहा है क्या? देखना बच्चे, कुछ कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, m कॉस थीटा डी थीटा, कुछ ऐसा गलती आएगा तो ठीक कर लेना। आर साइन थीटा 2 पाई से आर स्क्वायर कट जाएगा। हाँ ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब अपने को निकालना है y कॉम। क्यों? क्योंकि x कॉम 0 होने वाला है। तो इंटीग्रेशन y dm, यही ना? अब बाहर में 1 अपॉन m,
यही फार्मूला था तुम्हारे पास कंटिन्यूस बॉडी का। अरे समझ इधर, y इज इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो y कॉम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन y इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू m cos थीटा डी थीटा, m cos थीटा डी थीटा। m ने भी m को मार डाला। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ऐसे कट कर रहे हैं, 0 से π/2 तक लेंगे तो अपने आप सारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 0 से π/2, ठीक है। तो यहां से y कॉम इज इक्वल टू, r को बाहर कर दीजिए, y2 बाहर कर रहा हूं मैं, एक 2 ले रहा हूं मैं यहां पे। इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अरे समझ आ रहा है बातें, समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो y कॉम इज इक्वल टू r/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। लो बन गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा नहीं, तो यहां से आ जाएगा r/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 0 से π/2। तो यहां से आ जाएगा r/4 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे माइनस कॉस 2 इंटू थीटा की जगह π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 2 इंटू 0। सही है? अरे कितना आंसर आएगा? तो r/2, 2 ने 2 को मार डाला तो cos पाई का वैल्यू -1, तो -1 तो 1 और +1, मतलब अरे 4 है ना, सॉरी। तो कितना गया, r/2। ये आया तुम्हारा आंसर। इतना कहानी खेलने के बाद आंसर r/2 ये वाला। दिस इज द लेंथ ऑफ dr। सही है ना? मैंने चालू किया था क्या? अच्छा हाँ। तो देखो यहां से क्या हुआ, r पे जाके dr का लेना है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, पहले चूंकि सॉलिड हेमिस्फीयर है तो रो निकलेगा। तो हो क्या रहा है, तो रो इज इक्वल टू मास बाई 4/3 पाई r3। ये तो हो गया बड़े वाले के लिए, ये हो गया बड़ा वाले के लिए। छोटा वाले के लिए क्या लिखोगे, सॉरी, इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि ये आधा फुल का होता है ना, तो आधा है तो इसलिए हाफ से डिवाइड कर दिया। तो रो बराबर m इक्वल टू 4/3। फिर बार बार एक ही बात क्यों लिखता हूं मैं यार। हाँ, 2/3 पाई r3। ये आ गई तुम्हारी रो की वैल्यू। अब क्या निकालना है, 3r3, हाँ ये नहीं आंसर है, 3r/8। नीट बच्चा है, जेई वाले को शर्म आना चाहिए इस बात के लिए। प्रैक्टिस घर पे नहीं हो रहा है। हाँ, तो क्या करेंगे अब, डीएम निकालेंगे। डीएम निकालेंगे तो डीएम बराबर क्या होगा, डीएम बराबर क्या होना चाहिए, इसका सरफेस एरिया, तो 2πr² इंटू dr और इंटू क्या होना चाहिए,
रो dv ना इंटू रो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बराबर dm, रो dv ना, रो dv। यस, यहां से क्या लिखोगे, dm इज इक्वल टू m अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो dm इज इक्वल टू 3m/r क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर बचे। याद है, सही है ना? यही करना है और क्या करना, ydm कर दो, खत्म। अब ydm करना है और 0 से r तक इंटीग्रेट कर देना है। अब यहां से करना क्या होगा, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन y dm फ्रॉम 0 से लेके r तक। ये जो तुमने हॉलो हेमिस्फीयर लिया है, ऐसे ही छोटे छोटे हॉलो हेमिस्फीयर यहां से स्टार्ट करेंगे बनाना बनाना बनाना। अगर सबको ऐड कर देंगे तो पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा, है ना? अर्चिता बन जाएगा ना सॉलिड। छोटे छोटे हॉलो को काटेंगे तो तुम्हारा गर्दन पहले काटेंगे, फिर हाथ काटेंगे, फिर पैर काटेंगे, फिर दांत तोड़ेंगे। समझ गए ना क्यों बोला मैंने? उसके कान में बजर बजर किए हुई है, वो कान बचाने में लगी हुई, उसे कान में घुस के बोल रही है। अब बेचारी कोमल तो कोमल है, उसको तो टेंशन होगा, लेकिन बोल नहीं पाती है, क्या देगी क्या? हाँ, y कॉम इज इक्वल टू 1/m ydm। तो यहां से y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन 0 से r। y की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, r/2, छोटा वाला r/2, है ना, r/2। और dm की वैल्यू आपको पता है 3m/r क्यूब r स्क्वायर dr। आंसर आ गया भाई, बचा क्या इसमें? कुछ तो भी नहीं। अब कहानी में कुछ बचा नहीं। m ने m को मार डाला तो 3 और कुछ जाएगा क्या ऊपर से? ऊपर से कुछ जाएगा क्या? नहीं, डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और बचेगा इंटीग्रेशन 0 से r तक r क्यूब dr। सही है क्या? देख ले, कैलकुलेशन चेक कर ले। 3/2r क्यूब है ना, 3/r क्यूब 0 से लेके r तक। हाँ तो आ गया, अब आ जाएगा। चलो, तो आपके पास बचेगा क्या यहाँ से, 3/2r क्यूब इंटू इंटीग्रेशन r का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 0 से लेके r तक। तो यहाँ से y से सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3/8r क्यूब। कुछ गलत लग रहा है क्या? सही है ना? और ये हो जाएगा तुम्हारा r का पावर 4 - 0, है ना? तो 4 से पूरा 3 कट गया, इसलिए y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3r/8। क्या यही आंसर है अब्दुल्ला? इसी को वही लिखना है, आपको कुछ छापना है। बकवास बहुत हो गया। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन बनाओ, कौन छठा? सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन, आइसक्रीम खाने वाला जो कोन होता है उसको सॉलिड समझो। कभी राजमिस्त्री को देखा है काम करते हुए? मिस्त्री को, ईटा विटा जो काम करता रहता है, उसके पास देखोगे ऐसा एक लटकाने वाला रहता है, धागा लट्टू टाइप का। तो सॉलिड कोन का स्ट्रक्चर ही तो होता है, साहुल बोलते हैं उसको, मिस्त्री लोग साहुल बोलता है उसको। ऐसा वही सॉलिड कोन है, समझो। ये वैसे ही आपको निकालना है, ठीक है? इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये देखो, h हाइट का आप ले रहे हो और ये रेडियस r, दिस इज सॉलिड कोन। इसका निकालना है आपको। इसमें क्या करना पड़ेगा, y पे जाके dy का एक प्लेट ले लो,
डी वाई का प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट का रेडियस आर मान लेते हैं। तो यहां से h माइनस वाई हो जाएगा डिस्टेंस, h माइनस वाई डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इसको, r बाई एच माइनस वाई, r अपॉन एच माइनस वाई इज इक्वल टू r अपॉन एच। ऐसे ज्योमेट्री से r अपॉन एच और r माइनस एच माइनस वाई ज्योमेट्री से। ठीक है, अब ये जो तुमने ये लिया है, ये जो तुमने, इसका मास डीएम है और आपको डीएम निकालना है। अच्छा, यहां से पहले एक काम करो, आर की वैल्यू लिख दो, आर की वैल्यू लिख दो, छोटा वाला आर की वैल्यू। छोटे वाले आर की वैल्यू कितनी होगी, छोटे वाले आर की वैल्यू कितनी होगी, आर बाई एच, आर बाई एच इंटू एच, आर बाई एच इंटू एच माइनस वाई, मतलब यहीं से लिख देना है। ये आ गया तुम्हारा। अब क्या करना है, डीएम निकालना। क्या हुआ, बोर्ड कहां गया, हाँ, तो क्या निकालोगे, अब डीएम निकालोगे। डीएम कैसे निकालोगे, डीएम कैसे, रो निकालोगे, रो डीवी ना, रो डीवी, सॉलिड है तो वी होगा, वॉल्यूम होगा, रो डीवी। अब रो बराबर कितना होता है, मास बाई वॉल्यूम, रो बराबर मास बाई वॉल्यूम। रो की वैल्यू होती है मास बाई वॉल्यूम, तो मास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है क्या, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो यहां से डीएम निकाल दो। अब डीएम कितना, रो डीवी, रो डीवी, तो डीएम इज इक्वल टू रो क्या हो गया, एम इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू डीवी। डीवी इसका ना, डीवी इसका, तो डीवी कितना होगा, इसका एरिया, डिस्क है ना ये, पाई आर स्क्वायर डी वाई, पाई आर स्क्वायर डी वाई निकल गया। अब y कौन निकालना है तुमको, 1/m y dm। हाँ जाए ना, अब तुम जो तुम्हारे लिए चिट्ठी रख दी होगी है, अब कुछ करना वरना नहीं है यार, हो गया। अब आपको यहां से सुनो ना, एक काम करते हैं, ये बाद में लिखते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच को, किसको, इसको। तो डीएम की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, m 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू दिस, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और h माइनस वाई का होल स्क्वायर, आई पाई आर पाई, कट गया, h तो नीचे आ जाएगा, कटेगा नहीं ना, h का पावर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो बचेगा 3m बटे एच क्यूब। क्या हो गया ये, अपने आप क्यों हो रहा है, मैंने नहीं किया कुछ भी, इसको कुछ किया नहीं मैंने, हाँ ये है। तो क्या हो गया यहां से, dm इज इक्वल टू 3m बाई एच क्यूब इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया। अब यहां से जो तुमको लिखना है क्या चीज, यहां से लिखना है वाई को, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डीएम, है ना, तो वाई का वाई रहने दो क्योंकि इसका वाई पता ही नहीं है आपको, है ना, वाई नहीं, वाई हो वाई, और यहां h माइनस 3m बाई एच क्यूब और h माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन आ गया भाई साहब, करते रहो बैठ के, खाली m से m काट सकते हो, बाकी कुछ नहीं काट सकते हो। और ये y के बाद dy भी ना, dy dy छूट गया ना यहाँ पे,
डीएम में देखो यहाँ dy छूटा हुआ है, dy छूटा हुआ है, हाँ ठीक है। चलो अब खतरनाक टाइप से इंटीग्रेशन आ गया है भाई साहब, अब इसको करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, m से हम काट सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा बेहतर यह है, ज़्यादा डेरिवेशन में जाने से अच्छा अब यहाँ से सीधा सीधी आंसर लिखता हूँ मैं। y कॉम जो आएगा कट्टम कुट्टी खेल के h/4 आएगा। ये कट्टम कुट्टी खेलोगे तो h दिख गया ट्रायंगुलर प्लेट। अरमान दिखा, अफान आ रही, समझ में आ गया पूरा? बोला सर आप जेई में जाकर छाप देंगे, आप देखते रहिएगा, है ना। हाँ ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को। x अपॉन h माइनस वाई, x अपॉन h माइनस वाई इज इक्वल टू b बाई h। तो यहां से x की वैल्यू तुम लिख दो, x इज इक्वल टू b बाई h, h माइनस वाई, x इक्वल टू b बाई h इंटू h माइनस वाई, है ना। और सिग्मा लिखना होगा तुमको, सिग्मा लिखना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू मास m डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 2b इंटू h, 2b इंटू h, 2b इंटू h, यही होगा ना, 2b इंटू h। तो m बाई बी एच बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो m अपॉन बी एच, ये आ गया तुम्हारा सिग्मा का वैल्यू। अब क्या करोगे भाई, वाई डी एम निकाल दो, सिंपल सा डीएम की वैल्यू निकाल दो पहले। डीएम बराबर कितना, सिग्मा डी है, तो सिग्मा की वैल्यू m बाई बी एच है। और क्या निकालोगे, वो तो आ गया 2x ना, कितना होगा बोलो, डीएम निकालो तुम लोग, डीएम बार बार कितना निकालूं मैं। तो क्या हुआ तुम्हारा, अब देखो जरा सा, ट्रायंगुलर प्लेट में x बट्टे h माइनस वाई अपॉन बी अपॉन एच किया, यहां से x की वैल्यू लिख दी गई, फिर सिग्मा आपको यहां से इसका सिग्मा लिख दोगे, सिग्मा इक्वल टू आप जानते ही हो मास बाई एरिया, तो मास बाई एरिया लिखा तो m बट्टे बी एच। अब छोटा सा मास लिया तो तुमने x पे जाके dy लेंथ का, तो आपको dm लिखना पड़ेगा, सिग्मा इंटू डी है, तो सिग्मा इंटू डी, सिग्मा की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है। हाँ इंटीग्रेशन, हाँ डी वाई डाल दो ना, हाँ तो डाल दो वाई डी, डाल दो वाई डी एम होगा ना। अच्छा तो लिख दो ना, भूल गया हूँ मैं, इंटू वाई डी वाई, ये चीज। तो टोटल कैलकुलेट करके फॉर्म, अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, 0 से लेके h तक, वहां भी याद रखना, वहां भी छोड़ दिया शायद, तो 0 से लेके h तक, तो y कॉम बराबर h/3 आ गया। यहां से ट्रायंगुलर प्लेट का आपको x कॉम नहीं होगा, इसका y कॉम ही होगा, h/3 रट जाओ, सॉलिड कोन का h/4, इसका h/3 है ना। ट्रायंगुलर प्लेट B और L लेंथ का रेक्टेंगुलर प्लेट है, मान लो ये लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो क्या होगा सेंटर ऑफ मास, इसमें x कॉम और y कॉम क्या होगा, L/2 x कॉम होगा, x कॉम L/2 होगा, x कॉम इज L/2, डायरेक्टली लिख सकते हो, कुछ जरूरत नहीं है, और y कॉम B/2, कुछ भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसमें। तुम देखो आपको डेरिवेशन की जरूरत है क्या, कुछ भी नहीं है। अरे ज्योमेट्रिकल सेंटर कर दो ना, सेंटर ऑफ मास, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ले लो, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो x कॉम क्या है L/2, y कॉम क्या है B/2, देख लो, सिंपल सी बात है, इजी है। एक हॉलो सर्कुलर कोन का कितना होता है, y कोन h/3, याद रखना, सिर्फ याद रख लेना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं। हॉलो कोन
इसका y कौन होगा h/3, ये याद रखना। हॉलो कोन का y कौन h/3 होगा। और h क्या है भाई, h इसका हाइट है, हाइट है। तो ये था डिफरेंट शेप्स के क्या चीज, मोमेंट, सॉरी सेंटर ऑफ मास। इतने तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे हर हालत में, आपको रटा होना चाहिए, गेट बाय हार्ट होना चाहिए चीज, समझा। बाकी तो निकालना पड़ता है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम O, पॉइंट O। और ये दोनों सिग्मा इंटू सिग्मा इसका मास डेंसिटी दिया हुआ है, तो निकालना है। जल्दी से निकाल के बताइए, नहीं रहेगा, समझा मरियम। ये क्या है यार, अपने आप क्यों होता है ऐसा, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, why it's happened। हाँ क्या हुआ, ये